स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4 सेम की मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं और इसकी यूनिट हम लोग की चल रही थी यूनिट। ठीक है, तो इसमें अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए देखिए, हमारा पहला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है पर सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी प्रोड्यूसेस 2000 टीवी सेट्स इन अ ईयर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो पहले ईओक्यू मॉडल पढ़ा था तो उस पे बेस है ये क्वेश्चन। फॉर विच इट नीड्स एन इक्वल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ सर्टेन टाइप। तो इसमें ये बोला गया है कि जो मतलब 2000 टीवी की बात करी गई है, 2000 टीवी सेट की, तो हर एक टीवी सेट में एक ट्यूब जो है यूज हो रही है। मतलब अगर 2000 टीवी है तो 2000 ही ट्यूब यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑफ सर्टेन टाइप ईच ट्यूब कॉस्ट ₹10। the cost of hold a tube in stock for a year is ₹2.40. beside the cost of placing an order is ₹150, which is not related to its size, जिसका साइज से कोई मतलब नहीं है। Now if an order of 2000 tubes is placed, अगर ऑर्डर कितने का हो रहा है 2000 ट्यूब्स का और एक ईयर के लिए होता है तो वो वन टाइम ओनली वन ऑर्डर पर एनम। तो अगर एक ही ऑर्डर है एक साल में तो वो एक बार में चला जाएगा 2000 ट्यूब इज रिक्वायर्ड व्हेन 1000 ट्यूब इज प्लेस्ड। अगर आप 1000 ट्यूब एक बार में भेजते हो तो और 2000 ट्यूब जो है टोटल ऑर्डर है 2000 ट्यूब का, तो जब आप एक बार में भेजते हो एक ईयर में तो वन ऑर्डर में चला जाएगा। अगर 1000 ट्यूब्स करके भेज रहे हो तो वो दो ऑर्डर में जाएगा, पहले 1000 ट्यूब्स और उसके बाद 1000 ट्यूब्स। अगर ऐसे ही 500 ट्यूब्स को अगर आपको भेजना है तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे 1 2 3 4, तब वो 2000 ट्यूब को भेज पाएंगे, ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ तक हमने बता दिया। इसका नेचुरली एज द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इंक्रीजेस, अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हो अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होती जाएगी। जितना ऑर्डर छोटा होगा कैरिंग कॉस्ट उतनी कम होगी। ठीक है, तो आगे यही लिखा हुआ है। Thus we have trade off between the ordering and holding cost what we attempt in our EOQ model। हम लोगों ने EOQ मॉडल में क्या पढ़ा था वही हमको यहाँ पे करना है। is then to find the order size that minimize the cost function। तो हमें ऑर्डर साइज निकालना है और ऑर्डर साइज ऐसा होना चाहिए जिससे कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। अब हम आपको याद दिला देते हैं प्रीवियस लेक्चर की, जब हम लोगों ने ईओक्यू मॉडल पढ़ा था फर्स्ट, ठीक है, बेसिक ईओक्यू मॉडल पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो वो वाली जो कॉस्ट होगी हमारी मिनिमाइज कॉस्ट होगी। जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं वो वाली कॉस्ट मिनिमाइज होगी जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब हमने इस क्वेश्चन में मतलब 3 चीजें निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू n इंटू ए, यही फॉर्मूला बताया था। अब n क्या है, एक बार फर्स्ट ऑर्डर में जा रहा है 2000 एक साथ चला गया, n इज इक्वल टू 1 मतलब एक ऑर्डर, n इज इक्वल टू 2 दो ऑर्डर में जब 1000 करके ट्यूब्स जा रही हैं, n इज इक्वल टू 4 कब होगा जब 500 और 500 ट्यूब्स 4 टाइम्स में जा पाएंगी, तो ये n इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब n इंटू ए है इस कॉलम में, तो a क्या है 150 गिवन है, आप यहाँ देखो
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹150। एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है? ₹150। तो यहाँ पे एक ऑर्डर हो रहा है तो 1 × 150, 2 × 150 और 4 × 150। ठीक है। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, जिसमें एच की वैल्यू कहाँ गिवन है? एक तो हमें ये वैल्यू यूज करी है एच की वैल्यू, और एक ₹150 ये यूज करा है। एक हम लोगों ने 2000, 500 और 1000 जो जो चीजें यूज करी हैं वो उस पर हमने टिक कर दिया है। ठीक है। तो अब देखिए टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/2 × H होता है। अब Q क्या है? 2000, 1000 और 500। ठीक है। 3 बार में 3 तरीके से गया है ऑर्डर हमारा। एक बार 2000 एक बार में चला गया, एक बार 1000 गया, एक बार 500। इस तरह की Q की वैल्यू यूज करी गई है। ठीक है। तो इसको हमने निकाला और H की वैल्यू ₹2.40 गिवन है क्वेश्चन में। तो Q क्या रखोगे? 2000 / 2 × 2.40 तो आ जाएगा 2400। ऐसे ही 1000 / 2 × 2.4 1200। फिर 500 / 2 × 2.4 600 आ जाएगा। ठीक है। अब हम टोटल टेबल बनाते हैं जिसमें टोटल कॉस्ट होगी, होल्डिंग कॉस्ट होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और जो क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है। तो अब देखिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी क्या क्या थी? 2000, 1000 और 500। तो यहाँ हमने लिख दी। ये पार्ट थर्ड है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए। तो देखिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी 2000, 1000 और 500। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम लोगों ने ये निकाली थी 150, 300 और 600 लिख दी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 2400, 1200, 600 ये लिख दिया। इसके बाद टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो 2400 प्लस 150 2550, 300 प्लस 1200 1500, 600 प्लस 600 1200। अब हमें निकालना क्या था? फिर से याद करो EOQ मॉडल को। जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। ऐसा कब हो रहा है? जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी 500 है। अगर हम 500 करके 4 टाइम्स में भेजते हैं ऑर्डर को, उस टाइम पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 600 रुपीज है और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी 600 रुपीज है। तो अब हमें ये पता चल गया, अब हमें वैल्यू क्या पता चल गई एक्चुअली कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 500 करके हम भेजेंगे तो हमारी सबसे कम कॉस्ट आएगी। मिनिमाइज कॉस्ट पूछी थी तो ये तो हम लोगों ने 3 टेबल्स में निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा? EOQ, या फिर इसको Q भी बोल सकते हो और कहीं कहीं पे ये Q के ऊपर स्टार भी लगा रहता है। ये सारी चीजें एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है? √2OD/H। H की वैल्यू आपको पता है 2.4 गिवन है। O की वैल्यू 150 गिवन है, ₹150 पर ऑर्डर। और D क्या है? 2000 यूनिट्स। तो आपने कैसे निकाला? सारी वैल्यूज पर पुट कर दी। 2 × 150 × 2000/2.4 अंडर रूट के अंदर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 500 यूनिट्स आ गया जो यहाँ पे था 500 यूनिट्स। एक्चुअली आंसर तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके कि जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी और होल्डिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जहाँ पे इक्वल हो जाती है, वो वाली जो क्वांटिटी होती है वही हमारी क्या हो जाती है? EOQ। लेकिन हमने ये आप लोगों को EOQ मॉडल पे करके दिखाया, नहीं तो आपको पता कैसे चलता कि सेम आ गई वैल्यू। ऐसे तो आपको सीधे आंसर मिल जाता 500 यूनिट्स, लेकिन आप ये नहीं जान पाते। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हमने ये पूरा इस तरीके से बताया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अब एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आया है? अगर आप 15 मार्क्स का आता है तो फिर आप ये पूरा कर देना। ठीक है। 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो केवल इतना कर देना। ठीक है। तो नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी करा होगा। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।